नमस्कार मैम, रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि दुरेजा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ओके, अभी जो देश का माहौल चल रहा है, इतनी बुरी स्थिति आ गई है, भारत की जनता डरी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सेफ फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी निगाह घुमा के देखिए मैडम जी, देश की जनता जो है डरी होती तो देश की जनता आपको ऐसे घूमते हुए नहीं नजर आती बाजार में। मैं भी देश की जनता का हिस्सा हूँ। हमारे देश की जनता किसी से डरती नहीं है, हम निडर लोग हैं, हम हिंदुत्व के लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है। अभी जो पाकिस्तान दोगलई हरकत कर रहा है, हालांकि सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, युद्ध रोक दिया गया था, उसने वापस से युद्ध शुरू किया, तो क्या उसके पीछे उसकी कोई साजिश रही है या हमें वो दिखाना चाहता है कि हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं? वो आप एक बात बताइए, कमजोर व्यक्ति ढोल बजाकर क्या ये बता सकता है कि मैं आपसे ज्यादा बलवान हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें कुछ नहीं बताना चाह रहा है, बस वो ये दिखाता है कि मैंने जो है सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, अब आप अपनी ताकतों का फिर से प्रदर्शन करिए। मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे और भी चाहिए, और नुकसान करवाना है आपका। वो दोगलापन जो है, वो तो दोगलापन चाहता ही है, वो दोगलापन कर ही रहे हैं, दोगले हैं वो। तो बस मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने अभी तक का जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है? हाँ बिल्कुल, मैं सरकार के हर फैसले से सहमति रखती हूँ। मोदी जी ने आज तक जो भी फैसला लिया है बहुत सही फैसला किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मेरे देश को जो बचा रहे हैं आज वो मोदी जी ही है। मोदी जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारत की सेना है काफी संख्या में मरी है, लेकिन उनको छुपाया जा रहा है, सामने नहीं ले आया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि भारत की जो संख्या है वो बहुत, मतलब आप जवानों की संख्या शायद कह रही हैं। हाँ, जो देश की जवानों की संख्या है। देखिए, जवान इस तरफ के भी मरे हैं, जवान उस तरफ के भी मरे हैं। इसीलिए मैं बस ये बात कहती हूँ कि और कहना और जंग का ऐलान करना बहुत आसान है। हम तो घर में बैठे हैं, हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे फैमिली के 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। मोदी जी के ऊपर 133 करोड़ लोगों का विश्वास है, उनका प्रेशर है, अपनी जनता का प्यार है, सब कुछ है, उन्हें वो सब भी देखना है। वॉर तब तक कहना जब आसान है जब तक हम सिर्फ टीवी में हेडलाइंस देख रहे हैं। उसके अलावा वॉर सोचना बहुत मुश्किल। आप ये सोचिए, जो जवान है उनको कह दिया जाता है कि आप आखिरी लेटर्स लिख दीजिए अपनी फैमिली को। इसीलिए वॉर जो है वो आसान चीज है। उल्टे खड़े करने वाले शब्द हैं जो उनके पेरेंट्स झेलते हैं आखिरी विदाई के वक्त, वो तो खैर मैं बोल नहीं सकती, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकती, कोई तुलना नहीं करी जा सकती है, बिल्कुल नहीं। जी, अच्छा, अभी युद्ध रुका हुआ है दोनों तरफ से। हाँ, तो क्या लग रहा है कि चाइना की मदद से उसने कुछ साजिश रची है या कुछ उसका कुछ खुफिया वो कुछ बड़ा करने वाला है? उनका चीनी माल ही भारत में सबसे पहले गिराया था, आपको याद हो तो उनका चीनी माल ही सबसे पहले गिराया गया था, ठीक है। जो उनका F-17 था और J-16 वो चीनी माल ही था, उन्होंने चाइना से मदद ली, उनका चीनी माल ही सबसे पहले गिराया गया था। और उसके बाद उससे पहले ही जो है उन्होंने तो वो भारत की 2 बेटियों ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिनके हम लोग का वो कोई रोक भी नहीं पाए थे। आप कह रही हैं हम उस देश से डरते हैं, हम डर कर बैठे हैं, हम निडर लोग हैं, हम क्यों किसी से? हम हिंदुस्तानी किसी से डरने वाले नहीं है। हिंदुस्तानी लोग किसी से नहीं डरते। मेरा हर हिंदुस्तानी को अच्छी बात है, पिता से डरना चाहिए औलाद को। वो देश का पिता है, पिता से डरना चाहिए औलाद को। खैर, मैं बस हर हिंदुस्तानी को अपना पर्सनली ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग भी ये देख रहे हैं, मैं उनसे बस ये कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं मोदी और बीजेपी की सपोर्टर एजेंट नहीं हूँ, वो मेरा पर्सनल इशू है कि मैं पर्सनल, मेरा चॉइस है कि मैं किसको सपोर्ट करती हूँ। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप उस देश को सपोर्ट करिए जिसमें आप रह रहे हैं, वरना आप वहाँ जाके रहिए जिसको आप सपोर्ट करते हैं। जहाँ का नमक खाते हैं वहाँ की नमक हरामी मत कीजिए, गलत बात है। दूसरी बात मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में इंडिया की नहीं पाकिस्तान की एक लेडी है वहाँ की, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट कोई पाकिस्तान का आम सिपाही रखेगा। पाकिस्तान
पाकिस्तान का कोई आम सिपाही बाबरी मस्जिद की ईंट रखेगा और उसमें पहली अजान असीम मुनीर सुनाएगा, ठीक है, उनका मिलिट्री जनरल असीम मुनीर वो उनकी पहली अजान सुनाएगा उस मस्जिद में। मैं कह रही हूँ आप इस तर्क में ये देखिए बाबरी मस्जिद है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और बाबरी मस्जिद का वजूद अब बाबरी मस्जिद नहीं रहा है। एक तरह से वो चैलेंज कर रहे थे हमारे भारतवासियों को, चैलेंज कर रहे थे। देखिए हमारा देश जो है वो सेक्युलर है, हमें सब धर्मों का वो इज्जत करना सिखाता है। मैं खुद एक हिंदू नारी हूँ और मैं ये किसी के भी धर्म के धार्मिक स्थल पे हमला करना और ये सब करना अच्छा नहीं समझती। उन्होंने हम पे ये इल्जाम भी लगाया। आप ये चीज तो समझिए, आप देश की जनता हो, क्या आप किसी भी रिलीजन के, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप ये सोचिए वो हमें कितना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं और उनके चैलेंज की क्या औकात है हमारे सामने, कुछ नहीं। क्या कहती है मेरी जनता, सही बात है? और कोई सवाल? मैम सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर आप थक गई हैं तो फिर ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक चीज और, विदेश में ट्रम्प ने हमारा साथ दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रूस ने हमारा साथ दिया है, ट्रम्प ने हमारा साथ दिया है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के साथ केवल चीन खड़ा है। जब देश परेशानी में था, परेशानी के वक्त अपनों को नहीं भूलना चाहिए। हमें किसने साथ दिया? रूस ने और अमेरिका ने। रूस ने हमारे लिए क्या करा? रूस ने हमें जो है सामान दिया ताकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, ठीक है, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। वो हमें क्या कहते हैं बुज़दिल। उस वक्त बुज़दिली याद नहीं आई थी जब हमारे 26 लोग मरे थे। सोचो कितनी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था, किसके बच्चे रोए थे, किसी की माँ रोई थी, ठीक है। हमें अच्छे वक्त में कभी अपने दोस्तों को, दुश्मनों को नहीं भूलना चाहिए, बुरे वक्त में भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा साथ रूस ने दिया था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। और अमेरिका ने, अगर आप मेरे दिमाग से सोचे ना, तो अमेरिका ने पता क्या करा है? हमारी सुलह कराने वाले कौन था? अमेरिका। भाई पाकिस्तान वालों से कहा, पाकिस्तान वालों ने क्या करा? लोन ले लिया, $8 बिलियन का लोन लिया गया। किससे? IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है लोन लिया गया। उसके बाद ऐसा थोड़ी दूरी प्लीज, IMF से लोन लिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अटैक करने के लिए सामान खरीदा, कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा अपने दोस्त मोदी जी से? भाई मैंने अपना कूड़ा कबाड़ा इन्हें बेच दिया है, अब तू सुलह कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, उसी में फायदा है, ये मेरा दिमाग कहता है। अब राजनीति क्या है, सत्ता क्या है, वो जाने, वो देश पिता है, बस बात खत्म। मोदी जी पर हमेशा आरोप लगा है कि वो हमेशा विदेश घूमते रहते हैं। क्या आज वो विदेश घूमना सफल हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताइए, आज आपकी मेरे से रिश्तेदारी है, मैं 4 बार आपके घर आऊंगी, 4 बार आप मेरे घर आएंगी, उसी से रिश्तेदारी की और ज्यादा मजबूत होती ना। या मैं सिर्फ इधर से बैठे बैठे गुणगान गाती रहूंगी, फलानी तो मेरी दोस्त है, उससे नहीं चलता। एक क्वेश्चन और, बीवी की कठपुतली पे चलने वाले मत ये कहते हैं कि हमारा देश तो ये चला रहा है, वो चला रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी बीवी चला रही है, मुझे कोई नहीं चला रहा है, मैं खुद को चला रही हूँ। एक क्वेश्चन और, सीमा हैदर पे बहुत सारे बातें हैं, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल जनाब। सुनिए आपके लिए मेरे पास एक जवाब है, या तो आप इस देश को सपोर्ट करिए, इसमें आप रहते हैं, सुनिए, लेकिन मोदी जी ने वो जवाब देगा ना। country you support or you go and live in the country you have the support for। अब आप देखिए आपको कहाँ रहना है, किसको सपोर्ट करना है, आपकी इच्छा है। बहुत लोगों का ये आरोप है मोदी जी के ऊपर कि अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये सारे दाव पेच, कहाँ तक सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, आप कोई चीज जीतने के लिए अपनी औलाद पे हमला करेंगी? नहीं करेंगे ना, वो देश पिता है, तो ये आरोप गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। हर मोदी, घर मोदी। मैं मोदी की एजेंट नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं सही का साथ देती हूँ। देखिए ये
पाकिस्तान नहीं है, सॉरी पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। मतलब कि खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, युद्ध करेंगे साहब। मतलब कि मैं क्या कहूँ, ये पाकिस्तान जैसे इंदिरा ने 71 में की थी, 2 टुकड़े कर दी थी, इसी प्रकार से ये नरेंद्र मोदी को इसे 2 नहीं 3 टुकड़े कर देना चाहिए। मतलब कि जब तक रहेगा ये तंग करते रहेगा। और देखिए मैं अटल बिहारी, ये मैडम एक सेकंड, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं।